गरीब परिवारों के लिए यूपी सरकार ने खुशखबरी दी है। अब बेटियों की शादी पर सरकार की ओर से 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना उन परिवारों के लिए राहत बनेगी जो बेटियों की शादी में आर्थिक तंगी झेलते हैं। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। किचन गार्डन योजना से अब प्रदेश के 62,000 से अधिक स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता सुधारी जाएगी। स्कूलों में बच्चों को ताजी और पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और स्कूलों में हरियाली भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में अब 157 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये ग्रीन स्कूल होंगे जहां आधुनिक तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और स्मार्ट क्लास की सुविधा दी जाएगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। इस सीजन में गन्ने के दामों में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने कहा कि किसानों को मेहनत का पूरा मोल मिलेगा। इससे गन्ना उत्पादक जिलों में खुशहाली लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी में मौसम का मिजाज मोन्था तूफान की वजह से बदल गया है। कई जिलों में हल्की बारिश और ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि अगले 24 घंटे तक बारिश जारी रह सकती है। 2 शिक्षिकाएं रात में धरने पर बैठीं तो शिक्षा विभाग हरकत में आ गया। देर रात ही आदेश जारी कर उनकी सैलरी रोकने का निर्णय वापस ले लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों के मुद्दों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा। चित्रकूट कोषागार घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने 11 पेंशनर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। करोड़ों रुपए के गबन के इस मामले में सरकार ने जांच तेज कर दी है और कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। अयोध्या से ऐतिहासिक खबर आई है। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर कलश और ध्वज दंड स्थापित कर दिया गया है। पीएम मोदी ध्वजारोहण करने अयोध्या आएंगे। मंदिर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। दिवाली के बाद से राम जन्मभूमि में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसा कहना है एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे का। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकें। यूपी के 7 शहरों में घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। कल से सस्ते फ्लैटों की बुकिंग शुरू होगी। यह योजना मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है जो अपने सपनों का घर सस्ते दामों में लेना चाहते हैं। आवेदन ऑनलाइन भी किए जा सकेंगे। कानपुर में सीवर खुदाई को लेकर बड़ा हंगामा मच गया। 2 व्यापारिक समूहों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट तक की नौबत आ गई। मौके पर पुलिस पहुंची और हालात को किसी तरह काबू में किया। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है। संभल में सुबह सुबह इनकम टैक्स विभाग की बड़ी छापेमारी हुई। करीब 50 गाड़ियां, 100 अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। शहर के कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापे डाले गए। इससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब औद्योगिक अपराधों में उद्यमियों को जेल नहीं भेजा जाएगा। सरकार ने इस संबंध में अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इससे निवेशकों को सुरक्षा और व्यापारिक माहौल को बढ़ावा मिलेगा। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 25,000 रुपए का इनामी अपराधी घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार था। इलाके में उसकी दहशत थी। मुठभेड़ के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजीपुर में दर्दनाक हादसा हुआ जब ट्रैक्टर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवती की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। असमोली शुगर मिल पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। टीम ने कई घंटों तक दस्तावेजों की जांच की और खातों की पड़ताल की। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। फिलहाल जांच जारी है। सीएम योगी ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा एक्शन लिया है। 46 आईएएस अधिकारियों के बाद अब 27 पीसीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। इससे पूरे प्रदेश के प्रशासनिक हलके में हलचल मच गई है और अधिकारियों में बेचैनी बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम तेज किया जाएगा। आयोग ने सभी जिलों के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी हो। मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। अब डुप्लीकेट या फर्जी नामों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन करेंगे ताकि चुनाव में निष्पक्षता बनी रहे। टेट परीक्षा को लेकर शिक्षकों में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थियों ने दिल्ली मार्च की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि सरकार जल्द परीक्षा की तारीख घोषित करे। सोशल मीडिया पर भी आंदोलन तेजी से फैल रहा है।
मुरादाबाद पुलिस ने एक अनोखा कदम उठाया। चौराहे पर बदमाशों की तस्वीरों वाली होर्डिंग लगाई, लेकिन बाद में हटा भी ली। जब मीडिया ने सवाल किया तो पुलिस ने कहा, हमें कुछ नहीं पता, मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है। योगी सरकार ने उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। अब औद्योगिक अपराधों के लिए जेल नहीं जाना होगा। इससे निवेश बढ़ेगा और व्यापारियों का भरोसा मजबूत होगा। सरकार का कहना है कि उद्योग विकास अब राज्य की प्राथमिकता है। यूपी के कॉन्वेंट स्कूलों में अब गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिलेगा। सरकार ने साफ किया है कि कोई भी स्कूल मनमानी नहीं कर सकेगा। निजी स्कूलों को आरटीई के तहत निर्धारित गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क सीटें देनी होंगी। अब शिक्षा विभाग नियमित निरीक्षण करेगा ताकि नियमों का पालन हर जगह हो। प्रयागराज में परिषदीय विद्यालयों की स्थिति चिंताजनक है। 5वीं से 8वीं के बाद करीब 1080 बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और कारण पता करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संगठन और विकास कार्यों पर चर्चा की। गढ़गंगा मेले की तैयारियों पर भी उन्होंने रिपोर्ट दी और कहा कि सुरक्षा, स्वच्छता व ट्रैफिक प्रबंधन पर कोई लापरवाही न हो। प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर जिले में ड्रग कंट्रोल अफसरों की तैनाती का आदेश दिया है। अब दवाओं की गुणवत्ता और मेडिकल दुकानों की निगरानी सख्ती से होगी। नकली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ये बड़ा कदम है। स्वास्थ्य विभाग को 1 महीने में नई नियुक्तियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी में भर्ती प्रक्रिया 8 दिसंबर से शुरू होगी। लखनऊ के अभ्यर्थियों की बारी इस बार 10 दिसंबर को आएगी। रैली में केवल वे उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है। सेना ने बताया है कि इस बार चयन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। त्योहारों के बाद जब स्कूल खुले तो आधे से भी कम बच्चे पहुंचे। कई जिलों में उपस्थिति 50% से भी नीचे रही। शिक्षकों का कहना है कि बच्चे अभी त्योहार की छुट्टियों के मूड में हैं। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि उपस्थिति बढ़ाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक मेला की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सीएम योगी ने खुद व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई, ट्रैफिक और सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। घाटों पर भीड़ नियंत्रण के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी होगी। ऊर्जा परिषद ने बिजली कंपनियों पर बड़ा आरोप लगाया है। परिषद ने कहा कि उपभोक्ता का अधिकार है कि वह प्रीपेड या पोस्टपेड स्मार्ट मीटर लगवाए, लेकिन कई कंपनियां जबरन एक ही विकल्प दे रही हैं। परिषद ने कहा है कि उपभोक्ताओं की सहमति के बिना कोई कंपनी मीटर नहीं बदल सकती। राजभवन ने कॉलेजों में उपस्थिति को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अब छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। गवर्नर ने पाया कि कई कॉलेजों में सिर्फ कागजों पर उपस्थिति दर्ज हो रही है। इस पर नाराजगी जताई गई है। सभी विश्वविद्यालयों को वास्तविक उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। छठ पूजा को लेकर यूपी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। घाटों की सफाई, बिजली और रोशनी का इंतजाम पुख्ता किया गया है। सुरक्षा के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तैनात होंगी। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सरकार ने जिलाधिकारियों को निगरानी के आदेश दिए हैं। यूपी सरकार अब शिक्षकों को अफसर बनने का मौका देने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को बीएसए और समान स्तर के पदों पर प्रमोशन मिलेगा। इसके लिए प्रक्रिया तेज हो गई है और विभाग ने नियमावली पर काम शुरू कर दिया है ताकि योग्य शिक्षकों को प्रशासनिक जिम्मेदारी मिल सके। यूपी सरकार ने श्रमिकों को राहत दी है। जिनके पंजीयन कार्ड की वैधता खत्म हो गई है, वे अब 15 नवंबर तक नवीनीकरण करा सकते हैं। उप श्रमायुक्त ने स्पष्ट किया है कि समय पर कार्ड नवीनीकृत नहीं कराने पर योजना का लाभ बंद हो जाएगा। सभी श्रमिक जल्द श्रम विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें। डीएम ने साफ कहा है कि जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है उनमें गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समय पर और बेहतर निर्माण कार्य पूरे कराए जाएं। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह सरकारी बिल्डिंग हो या सड़क प्रोजेक्ट। उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन का 250 बेड वाला इंडोर अस्पताल बिना फायर एनओसी के चल रहा है। यह अस्पताल वर्षों से सक्रिय है, लेकिन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हुआ। फायर विभाग ने कई बार नोटिस भेजे, फिर भी सुधार नहीं हुआ। अब रेलवे प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। देश भर के 12 राज्यों में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान शुरू हो रहा है। इसमें मतदाता सूची की जांच, सुधार और नाम जोड़ने का काम होगा। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक यह अभियान 7 फरवरी तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने पूरी लिस्ट जारी कर दी
है। यूपी के एक शिक्षक ने मिसाल पेश की है। वे अपने खर्च से 8वीं पास बेटियों को आगे की पढ़ाई कराते हैं। गांव में लोग उन्हें बेटी शिक्षा के प्रतीक के रूप में देखते हैं। उन्होंने अब तक दर्जनों छात्राओं की फीस दी है ताकि कोई भी लड़की गरीबी के कारण पढ़ाई न छोड़े। यूपी पीएसएससी आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर विशेषज्ञों ने उम्मीदवारों को सलाह दी है। उनका कहना है कि अभ्यास और पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन जरूरी है। साथ ही समय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। अधिकतम अंक पाने के लिए करंट अफेयर्स और लेखन कौशल पर भी मेहनत करें। एलटी ग्रेड भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आई है। 8 विषयों की परीक्षा जनवरी में कराई जाएगी। आयोग ने परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार कर ली है और केंद्र निर्धारण का कार्य शुरू है। उम्मीदवारों को दिसंबर के अंत तक एडमिट कार्ड मिल सकते हैं। तैयारी का अब आखिरी दौर चल रहा है। राज्य के लगभग 4000 विद्यालयों में सिर्फ एक शिक्षक हैं। अब शिक्षा विभाग इन स्कूलों को राहत देने जा रहा है। जल्द ही नए शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हों ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। यूपी में एसआईआर अभियान के तहत 1,62,000 बीएलओ नियुक्त होंगे। ये अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। अभियान का मकसद त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करना है ताकि किसी का नाम छूटे नहीं। यह कार्य नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक चलेगा। पर्यटन और आतिथ्य को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने नई पहल की है। शोध परियोजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। चयनित परियोजनाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि प्रदेश में पर्यटन का स्तर और ऊंचा हो। MIMUT विश्वविद्यालय में ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इससे छात्रों को एक ही कोर्स में BA और B.Ed दोनों की डिग्री मिलेगी। नया सत्र इसी साल से शुरू होगा। इससे शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने वालों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इटावा में एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। एक DCM गाड़ी तेज रफ्तार में डंपर से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 6 अपर शिक्षा निदेशकों और 8 संयुक्त शिक्षा निदेशकों की नई तैनाती की गई है। विभाग का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है। नई जिम्मेदारियां तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। निर्वाचन आयोग ने संघीय क्षेत्रों सहित 12 राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू करने का फैसला किया है। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी। लोगों को अपने नाम और पते में सुधार का मौका मिलेगा। आयोग चाहता है कि आगामी चुनावों से पहले सभी सूचियां अपडेट हों। उत्तर प्रदेश में 1,62,000 बूथों पर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलेगा। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटि रहित बनाना है। अधिकारी घर घर जाकर जानकारी लेंगे और नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। आयोग ने इस बार डिजिटल सत्यापन की भी व्यवस्था की है। जिला पंचायत के 30 और क्षेत्र पंचायत के 830 वार्ड घटा दिए गए हैं। नई सीमा निर्धारण रिपोर्ट तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। यह फैसला जनसंख्या और क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए लिया गया है ताकि पंचायत चुनाव अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो सकें। SIR अभियान के तहत BLO अब फॉर्म मिलान के लिए हर घर 3 बार जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वोटर की पहचान और पते की जांच पूरी तरह सही हो। गलत जानकारी मिलने पर उसे तुरंत सुधारा जाएगा ताकि सूची में कोई फर्जी या दोहरा नाम न रहे। सरकार ने किसानों के लिए एक नई पहल किचन गार्डन योजना से अब प्रदेश के 62,000 से अधिक स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता सुधारी जाएगी। स्कूलों में बच्चों को ताजी और पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और स्कूलों में हरियाली भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में अब 157 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को PM श्री स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये ग्रीन स्कूल होंगे जहां आधुनिक तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और स्मार्ट क्लास की सुविधा दी जाएगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। इस सीजन में गन्ने के दामों में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने कहा कि किसानों को मेहनत का पूरा मोल मिलेगा। इससे गन्ना उत्पादक जिलों में खुशहाली लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी में मौसम का मिजाज मोन्था तूफान की वजह से बदल गया है। कई जिलों में हल्की बारिश और ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि अगले 24 घंटे तक बारिश जारी रह सकती है।
दो शिक्षिकाएं रात में धरने पर बैठीं तो शिक्षा विभाग हरकत में आ गया। देर रात ही आदेश जारी कर उनकी सैलरी रोकने का निर्णय वापस ले लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों के मुद्दों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा। चित्रकूट कोषागार घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने 11 पेंशनर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। करोड़ों रुपए के गबन के इस मामले में सरकार ने जांच तेज कर दी है और कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई